तो अभी आज हमारा ये दैवीय कुल परिवार, अभी तो ये ब्राह्मण परिवार है और यही परिवार हमारा देवी देवता बनने वाले हैं, देवी कुल में जाने वाले हैं। तो हमारा ये अभी ब्राह्मण परिवार है। बाबा कहते छोटा परिवार है लेकिन बहुत अच्छा है कि पूरी दुनिया के बेहद के देखे हुए बाबा का परिवार छोटा है। तो हम जैसे बाबा के बच्चे बने, बाबा के बनने से पहले हम कहाँ थे? संगम युग कितने वर्ष का है? 100 साल का है। सबके लिए 100 साल का है, कम भी है। संगम युग कितने साल का है? 100 साल का। पक्का है? पक्का है? सबको पता है? अब अपने अपने लिए देखो कि मेरे लिए संगम युग कितना है। अपने अपने लिए देखो कि मेरे लिए संगम युग कितना है। मुझे ज्ञान कब मिला? बाबा का आना हुआ 36 में। मेरे को ज्ञान कब मिला? 10 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले या 5 साल पहले। बाबा इतने वर्ष पहले, यानी वो आपका फिर काउंट कहाँ हुआ? आपके लिए संगम युग कितने वर्ष का था? तो हम प्रे कैसे संगम युग 100 वर्ष का है। 100 वर्ष का संगम युग ना ब्रह्मा बाबा को मिला, ना दादियों को मिला पुरुषार्थ के लिए। फिर हम जो 30 साल से, 20 साल से या 50 साल से जब से ज्ञान में आते हैं बाबा के में, उसमें आने के बाद हमारा पुरुषार्थ कितना है, कितना हमने बाबा को याद किया। 10 साल में आपने 100 घंटे बाबा को याद नहीं किया। कोई 1 साल में आकर के या 6 महीने में आकर के 100 घंटे से ऊपर बाबा को याद कर लेता है, तो कौन बड़ा है? 1 साल वाला या 10 साल वाला? 1 साल वाला। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। कैसे? क्योंकि संगम युग 100 वर्ष का है सिर्फ बाबा के लिए, कि शिव बाबा 100 वर्ष की इस धरती पर आता है, लेकिन हमारे लिए संगम युग 100 वर्ष का नहीं है। क्योंकि बाबा को 33 वर्ष मिले, ब्रह्मा बाबा को 33, मम्मा को 28। तो मम्मा 28 ईयर्स में संपन्न बनी और बाबा 33 ईयर्स में। और हम सोचो 33 ईयर्स में बाबा का पुरुषार्थ कैसा था, हमारा पुरुषार्थ कैसा है। उस तरह में स्वयं बाबा आकर के 16-16 घंटे रुकते थे। बाबा का श्वास, संकल्प, तन, मन, धन सब कुछ बाबा को अर्पण किया। संकल्प नहीं उठाए, देने के बाद संकल्प नहीं आया बाबा को मैंने किया, कल मेरा क्या होगा, ये ज्ञान नहीं चला तो मेरा क्या होगा, आज मैंने यहाँ सारा दे दिया तो मेरे साथ कहाँ से आएगा, बच्चे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम सोचते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सोचा। इसलिए बाबा तब भी कितने वर्ष लगे? 33 ईयर्स। मम्मा कन्या थी, पवित्र थी, तब भी मम्मा को 28 ईयर्स लगे। जबकि मम्मा का पुरुषार्थ कैसा तीव्र था कि बाबा ने कहा और मम्मा ने किया। हर एक बात में हाजी का पाठ बजाया। कभी मम्मा ने क्वेश्चन नहीं किया क्या होगा, कैसे होगा, कौन कराएगा। संकल्प नहीं आया, बाबा ने कहा और मम्मा ने किया, यानी हाजी का पाठ। अब उनके अनुसार, मम्मा बाबा के अनुसार हम अपने आप को देखें, क्या हमारे अंदर भी ये गुण है? जब उनको इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी संपन्न बनने में 33 वर्ष लग सकते हैं, हम तो अभी आए बाद में। और उस समय बाबा साक्षात बाबा के तन में आते थे, डायरेक्ट ज्ञान मिलता था। अभी तो इनडायरेक्ट है। अभी तो सिर्फ हम जितना याद करेंगे उतना अनुभव कर सकते हैं। अगर हम बाबा को याद नहीं करते, हम जो मुरली सुनते हैं, मुरली सुन के हमने इस कान से सुना, इस कान से निकल के जाती है। 4 पेज की मुरली किसी को याद रहती है? बाबा डेली मुरली में 4 पेज सुनाते हैं। क्या 4 पेज की मुरली हमें डेली याद रहती है? कितने पॉइंट रहते हैं? कितने पॉइंट है जो हमें याद रहते हैं? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट।
अगर हम डेली बाबा की मत को यानी मुरली को कहा जाता है श्रीमत यानी श्रेष्ठ मत। अब ये श्रेष्ठ मत कैसे है? हमारी मत श्रेष्ठ क्यों नहीं है? इतने भी संत महात्मा इतने सब कुछ, उनकी श्रेष्ठ मत क्यों नहीं है? श्री कृष्ण की मत को भी श्रेष्ठ मत नहीं कहेंगे, श्री राम की मत को भी श्रेष्ठ मत नहीं कहेंगे, इनकी मत को श्रेष्ठ मत कैसे कहेंगे? तो यानी जो आदि मध्य और अंत तीनों को जानता हूँ। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। एक व्यक्ति था और मंदिर में बहुत पूजा करता था, तो कहता भगवान आपके यहाँ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। आपको भगवान कहा जाता है, फिर भी आपके यहाँ न्याय नहीं होता, अन्याय होता है। अगर मैं आपकी जगह होता तो सबको न्याय देता कि ठीक है मैं आपकी जगह आ जाता हूँ और आप मेरी जगह आके देखो। तो व्यक्ति है वो भगवान की मूर्ति जगह खड़ा हो जाता है और उसके बाद एक व्यक्ति आता है और अपना वॉलेट पर्स भूल जाता है, वहाँ पे मंदिर में पैसे चढ़ाता है, पर्स भूल जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है, उस पर्स को उठा के लेके चला जाता है। अब तीसरा व्यक्ति आता है जिसने पर्स नहीं लिया है, पर्स तो दूसरा ले गया। जब वो तीसरे व्यक्ति वहां खड़ा होता है तब तक वो पुलिस को ले आता है, कहता मेरा यहाँ पर्स छूटा और इसी व्यक्ति ने लिया है। उसने पर्स नहीं लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि मेरा पर्स इसी व्यक्ति ने लिया है। अब वो खड़ा खड़ा देख रहा था, उसने कहा ये तो सरासर अन्याय हो रहा है, इसने पर्स नहीं लिया वो तो पकड़ा जा रहा है और जिसने पर्स लिया था वो तो चला गया। अब ये मैं कैसे सहन करूं कि मैं भगवान की जगह खड़ा हूं ना, मैं भगवान हूं। उस समय उसने अपने आप को भगवान मान लिया और मेरे सामने ये अन्याय कैसे हो सकता है? वहां से निकल के बाहर आया और कहता है देखो मैं यहाँ था, इसने पर्स नहीं लिया है, पर्स लेके अभी निकल के गया है बाहर, आप उसको जाके पकड़ो। पुलिस जाके उसको पकड़ लेती है। भगवान वहां आ जाते और कहते हैं तूने तो सारा सत्यानाश कर दिया ना। क्यों? मैंने तो अच्छा किया है, आप न्याय नहीं दिलवाते और मैंने इसको न्याय दिलवाया है। भगवान ने कहा ये न्याय नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ प्रेजेंट को देख रहे हो, यानी आज को देख रहे हो, आज ये इसके साथ क्या कर रहा है, लेकिन पहले का आपको किसी को कुछ भी पता नहीं है। जिसका ये पर्स छूटा था ना, इसने बहुत अधर्म से पैसा कमाया था, जिसका ये पैसा छूटा। अब उसका पैसा कहाँ छूटा? मंदिर में, यानी भगवान को अर्पित हो गया ना उसका मंदिर में। जिस व्यक्ति ने पर्स उठाया था, लेके गया था, उसकी मजबूरी थी, उसके बच्चे कई दिन से भूखे थे, उसके पास धन नहीं था, वो बहुत दुखी था, खाने के लिए भोजन नहीं था, तो उसने भगवान का प्रसाद समझ के उसको उठा लिया, तो उसके भूखे बच्चों का पेट भरता। उसकी अधर्म की कमाई धर्म के कार्य में आती। जिस व्यक्ति ने पर्स पकड़ा था, जिसको पुलिस पकड़ रही थी, मैंने पर्स नहीं लिया था और जिसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी, तो उसका 15 दिन में एक्सीडेंट में मौत होने वाली थी। शायद वो जेल में चला जाता, अनी टल जाती, एक्सीडेंट नहीं होता। अब तीनों में कल्याण हुआ, पर्स छूटा उसमें भी कल्याण, जिसने पर्स लिया उसमें भी कल्याण, जो व्यक्ति पर्स नहीं लिया था फिर भी उस पर इल्जाम लग के जेल में जा रहा था उसमें भी कल्याण। इसलिए गीता में लिखा हुआ है जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होने वाला है अति अच्छा, क्योंकि वो तीनों को जानता है, हम सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं। इसलिए हमारी मत को मनमत कहा जाता है, परमत कहा जाता है, लेकिन श्रेष्ठ मत सिवाय एक शिव बाबा की दूसरे किसी व्यक्ति की हो नहीं सकती। तो तीनों कालों को देख रहा है, हम पिछले जन्म में क्या करके आए, किसके साथ, अभी हम क्या करें और आगे क्या करना है, तीनों को देखना है। अब यहाँ बात आती है हमारे अंदर कितना गुण है। जैसे अभी हमें संगम में मिला 5 साल का, ठीक है। अब 5 साल में हमने पुरुषार्थ कितना किया, हमारी याद कैसी है, हम कितना घंटे बाबा को याद करते हैं, हम मुरली कैसी सुनते हैं। जैसे आपकी मुरली के 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ठीक है। अब यहाँ एक से दूसरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है, एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट कनेक्टेड है। पहले सीढ़ी पर आप पैर नहीं रखो और डायरेक्ट आप ऊपर की सीढ़ी पर आ सकते हैं। तो हम तो सेवा तो बहुत कर लेते लेकिन मुरली नहीं सुन पाते हैं, डायरेक्ट ऊपर की सीढ़ी पर आप जा रहे हो, सेवा भी कैसी करोगे। मैं गया था ना सेंटर, दीदी को देखे आया, ये बोल के आया, ऐसा किया मैंने, ये क्या है, क्यों आप ऐसा बोल रहे, क्योंकि आपने पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखा,
डायरेक्ट आप ऊपर की सीढ़ी पे गए, नहीं आपको अभिमान आ गया और आप ऊपर की सीढ़ी से कहाँ जाओगे, नीचे की सीढ़ी पे, या नीचे गिरोगे कि ऊपर टिक नहीं पाओगे, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है नीचे का। ऊपर टिकने के लिए फाउंडेशन चाहिए, और फाउंडेशन है आपकी बाबा की याद, यानी पहले ज्ञान। बिना ज्ञान के आप योग नहीं कर सकते, और बिना योग के धारणा नहीं कर सकते, और बिना धारणा के सेवा नहीं कर सकते। सेवा कर सकते हो, लेकिन जो निस्वार्थ भाव सेवा, जो आपकी जमा का खाता बनाएगी, वो सेवा नहीं कर सकते, कि जब तक आप ज्ञान नहीं सुनोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन डेली रेगुलर मुरली जरूर सुनना है। भले आप 10 मिनट के लिए आओ, 15 मिनट के लिए आओ, टाइम नहीं है, इमरजेंसी है, 10 मिनट के लिए आ जाओ, 15 मिनट के लिए आ जाओ, आधा घंटे के लिए आ जाओ, लेकिन बाबा तो देखिएगा ना, कितनी मजबूरी में भी मेरा बच्चा आया, अटेंडेंस तो लगाया ना बाबा के घर में। अगर घर में रह के सभी संपन्न बन जाते तो मम्मा बाबा भी तो घर में रह सकते थे। ब्रह्मा बाबा ने क्यों घर छोड़ा? ब्रह्मा बाबा तो गृहस्थी था। यहाँ गृहस्थी छोड़ने की बात नहीं हो रही, सिर्फ यहाँ बात हो रही है सिर्फ आधा घंटे बाबा के घर में आने की। बाबा के घर में डेली प्रेजेंट तो लगा हो। सबसे बड़ी बात, हमारी कौन सी लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ। कौन सी लाइफ में हम अभी? स्टूडेंट लाइफ में हमारी। स्टूडेंट जब स्कूल में जाते क्या करते हैं? एक दिन जब हम स्कूल में जाए और एक दिन किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी घर पे भूल के चले जाए, टीचर क्या कहेंगे? आप भी घर में रह जाते ना, जब डायरी पेन घर में छोड़ दिया तो आप भी घर में रह जाते, आप क्यों आए? मेरा जहाँ तक मानना है, जो मैंने अनुभव किया, फील किया है, आप लिखो या ना लिखो, लेकिन हमारी जो स्टूडेंट लाइफ में डायरी पेन हमारे हाथ में जरूर होना चाहिए। लिखो या ना लिखो, एक शब्द लिखो, सिर्फ सोमान लिख के ले जाओ, अगर लिख सकते तो ऊपर नीचे की मुरली लिख के ले जाओ, यानी जितना आप कर सकते हो। यहाँ ये फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप कॉपी लेके आओ, पूरा मुरली लिख के ले जाओ ऊपर नीचे, तो नहीं लिखो, आपसे नहीं लिखा जाए कोई बात नहीं, वरदान लिख लो, सोमान लिख लो। अभी कोई बात आती है आपको अच्छी लगती है और शायद वो आप यहाँ से उठने के बाद भूल जाएंगे, डायरी पेन होता है तो हम क्या करते हैं? नोट कर लेते। स्टूडेंट, हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं, हमको छोटे बच्चे नहीं हैं। अभी डिग्री, कॉलेज, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यानी आपको जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में आप परमात्मा के स्टूडेंट हैं। अब जितना रॉयल बाप उतने रॉयल स्टूडेंट भी तो हैं। आपका टीचर भी कितना रॉयल है, पूरी सृष्टि का रचयिता है। आप उस सृष्टि के रचयिता के बच्चे हैं, तो आपका भी क्या होना चाहिए? डायरी पेन हाथ में जरूर होना चाहिए। हमारी क्लास में से बुजुर्ग माता है, लिख नहीं पाती, मैंने बोल रखा है लिखो या ना लिखो, लेकिन डायरी पेन हाथ में जरूर रखो कि सामने वाले के कहाँ जा रहे हो भाई। हम सिर्फ यहाँ आते हैं, बैठ के चले जाते हैं। तो पहली चीज है मुरली, एक मुरली मिस नहीं करना है, पहला स्टेप। दूसरा, जितना आपका ज्ञान अच्छा होगा उतना ही आपका योग भी अच्छा होगा, और जितना आपका योग अच्छा हो जाएगा, धारणा आपको करनी नहीं है, धारणा अपने आप होती जाएगी। जब ये तीनों आ गए तो सेवा तो ऑटोमेटिक बाबा अपने आप ही करा लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका चलना उठना बैठना खाना पीना सब क्या करेगा? सेवा करेगा। इसलिए बाबा कहता है चेहरे और चलन से, दोनों से सेवा होगी, सूरत और सीरत दोनों से सेवा होगी। क्योंकि बाबा ने यहाँ मैंने सिर्फ ये नहीं कि तो सिर्फ बाप ने 7 डेज कोर्स कर लिया और हम समझते हम तो बाबा के बच्चे बन गए। 7 डेज कोर्स कर लिया, हम समझते हम तो बाबा के, हम ब्रह्म कुमारी बहुत दिन से जाते हैं, सालों साल हो गए, पता है हमें, जाते रहते सेंटर। पूछो भाई आपका खान पान रहन सहन, क्योंकि मेन चीज बाबा कहता है ना कि जो ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है। हम सिर्फ ब्रह्मचर्य को ही पवित्रता मान लेते हैं, एक मोटा रूप ले लिया, बस ब्रह्मचर्य में आगे पवित्रता हो गई। लेकिन मेरे कहने के भाव से यह है कि ब्रह्मचर्य आप भले बाद में करो, लेकिन आपका देखना, बोलना, करना, दूसरे के व्यवहार में आना, हर एक चीज में शुद्धता होनी चाहिए। जब तक वो शुद्धता नहीं है ना आपकी,
ब्रह्मचर्य भी आपका किसी काम का नहीं है। मनसा वाचा कर्म, श्वास और संकल्प, संबंध और संपर्क, सब में शुद्धता चाहिए। हम सिर्फ एक मॉडल रूप को देख लेते। बाबा ने बोला है ना पवित्रता के लिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य में रह लिए हो गए पवित्र, सारे दिन इधर की बातें उधर की बातें, तेरी मेरी, यहाँ का वहाँ का, मन में कुछ भी चल रहा है, कुछ भी देख रहे, कुछ भी खा रहे। फिर हम तो बाबा के बच्चे हैं, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं और बाबा के बच्चे हैं। तो हमारी धारणाएं कैसी है? इसलिए कहा योगी जीवन के 4 स्तंभ होते हैं। जो पहला उसका स्तंभ है वो है ब्रह्मचर्य। तो हमने सिर्फ ब्रह्मचर्य को एक ब्रह्मचर्य के रूप में उठा लिया, लेकिन वहां आपकी शुद्धता, बाबा तो जहां तक, अगर बाबा की मूल्यों में आप डायरेक्ट श्रीमत पर चलते हो, किसी की मत पर नहीं, आप सिर्फ किसी की नहीं सुनो, लेकिन मूल्य की तो सुननी पड़ेगी, बाबा की मत है। अगर आप डायरेक्ट बाबा की मत पर चलते हो तो बाबा कहते हैं आपके खान पान में भी शुद्धता होनी चाहिए, बोल चाल में भी क्या होनी चाहिए? शुद्धता होनी चाहिए। तो करते ना पर चिंतन, पर दूसरे इसका सोचना, इसने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये भी अशुद्धता है। क्योंकि एक होती है बाहरी अशुद्धता, एक आंतरिक शुद्धता। तो आंतरिक शुद्धता हमारे अंदर की है, तो आंतरिक शुद्धता को भी पवित्रता में काउंट किया जाता है, चाहे वो बाहरी शुद्धता हो, आंतरिक। तो यहाँ पे मन की सफाई चाहिए। जब आपका मन शुद्ध होगा तो यानी कोई भी खराब बातें, कोई भी इधर उधर की बातें आपके सामने आएंगी नहीं, क्योंकि कचरा हमेशा डस्टबिन में पड़ता है। कभी मंदिर में जाकर के उसमें आप कचरा डालते हो? दान पेटी रखी होती है, डाला कभी कचरा उसमें? कचरा हमेशा किस में डालते हैं? तो हम अगर डस्टबिन होंगे तो दूसरे हमारे में क्या डाल लेंगे? इसकी भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे, उसकी भी, तेरी इसके घर की बातें, उसके घर की, जिनके घर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उनके घर की मैं बातें सुनूंगी तो अच्छा ये तो सुनती है ना, आप मेरे को सुनाने आएंगे, वो मेरे को सुनाने, तो यानी मैं कौन हूँ? डस्टबिन हूँ ना, खराब बातें, जिन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो मेरे अंदर डाली जा रही है, तो मैं कौन हो गई? डस्टबिन। अब सोच लो मेरे को क्या बनना है। बात आपको सुनानी नहीं तो किसी की सुननी भी नहीं ना। जो बातें मेरे काम की नहीं है, जिन बातों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उन बातों को सुनना भी नहीं। अब कि कोई, हम सुनने नहीं जाते लेकिन हमारे घर सुनाने आ जाते हैं, उधर से फोन लगा लेते हैं लेकिन हम सुनते नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप अपनी बातें सुनाना शुरू कर दो। जिसके अंदर कचरा है वो कचरा आपको दे रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया, उस कचरे को वहीं रोक दिया, क्योंकि आपने अपनी बातें सुनाना शुरू कर दिया। आपने 2-4 बातें बाबा की सुनाई, वो क्या करेगा? कहेगा ये ना मेरी सुनने के, थोड़ी देर में वो फोन रखती हूँ, मेरे को भी काम है। आपको वो अपनी बातें नहीं सुनाएगी, तो क्या हुआ? कम से कम आप, उसने आपका ज्ञान नहीं लिया तो उसका कचरा आपके पास भी नहीं आया, यानी रोक दिया है। तो हमारा ब्रह्मचर्य शुद्धता है, शुद्ध अन्य भी शुद्धता है। सत्संग, सत्संग तो जो हम डेली, यानी सत्य बाप के साथ रहना, एक बाप दूसरा ना कोई। बाबा ने किसी संबंध को छोड़ने की बात नहीं कही, हमें किसी संबंध को नहीं छोड़ना है, घर परिवार को भी नहीं छोड़ना है, कि जब तक ये शरीर है, शरीर के संबंध साथ रहेंगे। इसलिए गीता में कहा है शरीर के सब धर्म निभाते हुए मामेकम याद करो, यानी मुझे याद करो। मैं किसी का पिता हूँ, कोई पिता हूँ तो बच्चों का भी पालना करना उतना जिम्मेवारी है, करना पड़ेगा। किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, तो यानी सारे जो भी मेरे को ये पार्ट मिले हुए हैं एक एक्टर के, वो सारे पहले करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ एक एक्टर की तरह, यहाँ पर बात हो रही है मन बुद्धि की, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही। जब तक शरीर है तब तक शरीर के संबंध आपको निभाने पड़ेंगे। यहाँ संबंध जोड़ना सिखाया जाता है, तोड़ना नहीं सिखाया जाता। अभी हम वहां से आए, आपके साथ क्या जुड़ा? संबंध जुड़ा ना, कि टूटा? संबंध जुड़ा। तो यहाँ पर हमारे संबंध जोड़े जाते, तोड़वाए नहीं जाते। बोलते थे ब्रह्मा कुमारी में जाकर के सारा सब कुछ छुड़वा देते हैं, लेकिन मैंने जो आकर के यहाँ अनुभव किया है कि यहाँ संबंध जुड़वाए जाते हैं, तोड़वाए नहीं जाते हैं।
एक परिवार से हमें कितने परिवार मिलते हैं, कितने भाई बहनें मिलते हैं, लगता ही नहीं। हमारे लौकिक परिवार को तो याद आता ही नहीं कि लौकिक परिवार कोई है। बाबा के घर का जो प्रेम है, स्नेह, लगता ही नहीं कि हमने कुछ छोड़ा है। तो इतना जब हम करते जाते हैं तो हमारी एक्टिविटी में दैवी गुण स्वतः अपने आप आते जाते हैं। अब दैवी गुण तो सत्युग बाबा कहते हैं, जो 16 कला संपन्न बनेगा वही सत्युग में जाएगा। हम 16 कला संपन्न बनेंगे कैसे? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ठीक है, अब ये 4 सब्जेक्ट आपकी डेली मूल्य के हैं। उसके बाद अब दैवी गुण में आता है हमारा चलना कैसा है। चलना कैसा है हमारा, बोलना कैसा है, खाना कैसा है, पीना कैसा है, सोना कैसा है, गाना कैसा है, लिखना कैसा है, पढ़ना कैसा है, नाचना कैसा है। ये सारा सब 16 कलाओं में आता है। नृत्य कला, वाद्य कला, पाक कला, भोजन बनाना भी कला में आता है, पाक कला। ये 16 कलाओं में आता है। तो इसलिए बाबा कहता है आप अपने आप से चेक कर सकते हो कि मेरे अंदर धारणा कितनी है, क्या मेरे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं। हम हर एक अपनी एक्टिविटी से जान सकते हैं। आप जब भोजन करते हो अपनी थाली को देख के बता सकते हो क्या मेरे अंदर ये दैवी गुण है। अपनी थाली को देख के बातें, जो हम एक दूसरे से बातें करते हैं, आप बातें करने से बता सकते हो कि हमारे अंदर दैवी गुण है। अगर खुद को नहीं पता चले तो सामने वाले को पूछो, आपको बता देगा सामने। क्योंकि हम अपने खुद की कमियां खुद नहीं देख पाते, लेकिन हम सामने वाला कमियां इजीली देख लेता है। क्योंकि हमें अपने अंदर की 99 बुराई दिखाई नहीं देती, लेकिन दूसरे की एक बुराई दिखाई दे जाती है। दूसरे के अंदर अगर एक बुराई है ना, एक कमी है, तो बहुत जल्दी दिख जाती है, और अपने अंदर 99 बुराई है वो नहीं दिखती। अब दूसरे से पूछ सकते हो, तुरंत बता देंगे। जैसे बाबा मूल्यों में कहता है कि देवताओं का सोना कैसा होगा कि जिस बेड पर, जिस बेड शीट पर वो सोएंगे ना, तो एक भी सलपट नहीं पड़ेगी। जैसा रात को सोएंगे सुबह भी वैसे ही उठेंगे। ज्यादा थकान की नींद या मन, जो नेगेटिव संकल्प हमारी बुद्धि में चलते हैं, जो मन में नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, उसकी नींद, इधर उधर की बातें सुन सुन के आप सोए, उसकी नींद। आप अपनी नींद से पहचान सकते हो कि मेरे अंदर दैवी गुण है। आप अपने हंसने से भी पहचान सकते हो कि अब मेरे अंदर दैवी गुण है। घर से लेके आप सेंटर आते हो, आश्रम पे जब आते हो, तो रास्ते के आप चलने से बता सकते हो कि मेरे अंदर दैवी गुण है। माता जी पता चलता है, पता चलता है, चेक करना, पता चल जाएगा। अगर आप डेली, बस सिर्फ कुछ नहीं करना, आप अच्छे से मुरली सुनो। पहला स्टेप ही है। ज्ञान नहीं तो योग भी नहीं, ध्यान रखना। बहुत से कहते हैं हम तो योग तो डेली कर लेते, मुरली कभी कभी सुनने जाते हैं। ज्ञान नहीं तो योग भी नहीं। जितना ज्ञान गहराई से आप सुनोगे, जितना ज्ञान को गहराई से आप अनुभव करोगे, आपका योग अपने आप लगेगा कि बाबा ने आज अपने महावाक्यों में क्या कहा, बाबा ने आज मेरे को क्या बोला, तो आपका योग ऑटोमेटिकली लगेगा। अभी हम कहेंगे कि बाबा जो डायरेक्शन देता है मुरली में, बाबा मुरली में जो बातें हम सबको बोलता है कि करना है, ऐसे करना है, सारी श्रीमत हमें बाबा मुरली, क्योंकि एक एक को अब तो जवाब नहीं दे सकते बाबा, तो हमारे लिए क्या छोड़ दिया, मुरली। बाबा हर एक बात का आंसर मुरली में देते हैं। तो मुरली सुन करके हर एक बात पर आप अगर अटेंशन से मुरली सुनते हैं, तो आपके लिए हर बात, कहते हैं ये बात तो आज बाबा ने मेरे लिए बोल दी, ये बात तो आज बाबा ने मेरे लिए ही बोली है। क्यों? बाबा हमसे डायरेक्ट बात तो नहीं करेगा, किसके द्वारा करेगा। हाँ, दूसरी तरीके से बात हो सकती है। अगर आप योग में बैठते हो, और जब योग में बैठते समय एकाग्र बुद्धि से निश्चिंत होकर के बैठते हो और बाबा को बोलते, बाबा मेरे को ऐसा करना है, ऐसा नहीं हुआ, बाबा बहुत पॉजिटिव संकल्प रखिए, सारा सब कुछ बाबा को अर्पण करके पूरा बाबा से आप बोलते हो,
तो बाबा सारा सुनता है और आपको एक टचिंग आती है। आप जो काम करने वाले थे लेकिन उसको नहीं किया, दूसरे को कर लिया, यानी उसी समय। पहले से तैयारी नहीं थी, पहले से उस काम की तैयारी थी, लेकिन अचानक आपने उसको छोड़ के उसको किया। तो ये टचिंग किसने दिया? बाबा ने। तो बाबा हर पल टचिंग कराता है। अगर हम अनुभव करें और बाबा को आप बोल के देखो और अनुभव करो, तो हर एक पल जो साथ देने वाला है वो बाबा है। हर पल, हर श्वास और संकल्प आपको करना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा 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 रटते रहो, कुछ भी नहीं कहना है। हम अपने घर के सदस्यों को याद करते हैं, भाई को, माँ को, पिता को, या फिर किसी को भी, किसी भी संबंधी को याद करते हैं। क्या हम उसका नाम रटते हैं? आप यहाँ बैठे हो, याद आपको पूरा परिवार है, भूले कभी? तो सेम बाबा की याद भी ऐसे ही है। सिर्फ बाबा बाबा कहना बाबा की याद नहीं है, सिर्फ बाबा के गाने पर जाके बैठ जाना यही सिर्फ बाबा की याद नहीं है। जैसे आपको घर की फिक्र होती है ना, इसके कपड़े नहीं धुले, इसके लिए कपड़े लेके आने, इसके लिए भोजन नहीं बना, इसके लिए ऐसा नहीं हुआ, वो आज आ रहे तो ऐसा बनाना है, आज ऐसा करना है। क्या है? प्रेम है, स्नेह है, याद है। बाबा के साथ भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। क्या हमें बाबा की फिक्र रहता है? जब मैं बचपन में भागवत पढ़ती थी तो सुख सागर, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब व्यक्ति अपने घर में चलता है इस बाबा की फिक्र, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमें आपके जो घर में कुछ भी है, संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा, हर एक चीज में दसमांश बाबा का, भगवान का है। दसमांश किसका है? अगर क्लास थोड़ा लेट हो चलेगा तो फिर सुना नहीं पाऊंगी, फिर क्लोज करना पड़ेगा। अभी अगर 10 मिनट क्लास लेट होता चलेगा, किसी को दिक्कत तो नहीं? फिर नहीं तो अभी क्लास क्लोज करनी पड़ेगी। तो उसमें लिखा हुआ है कि 10वां अंश परमात्मा का है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या किया? अभी हमने यहाँ क्या किया है? भक्ति मार्ग में हमने किसका हिस्सा खाया? गाया, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना खाया। ठीक है, अभी हमने किसका हिस्सा खाया? भगवान का हिस्सा खाया। भक्ति में दिखाया गया है कि श्री कृष्ण का हिस्सा सुदामा ने खा लिया। श्री कृष्ण का हिस्सा सुदामा ने खा लिया, तो सुदामा कैसा हो गया? गरीब हो गया, कंगाल हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया, क्योंकि तो भगवान का हिस्सा खा गया ना। अब देखा जाए तो हमने किसका हिस्सा खाया? भगवान का हिस्सा। अब हम कहें कि हमें इतना मिल जाए, ये हो जाए, मेरे को होगा? क्योंकि दरिद्रता किससे आई? हम दुखी किससे हुए? क्योंकि भगवान का हिस्सा भी खुद खा गए। वो कहानी माध्यम से भक्ति में लिखा गया है, लेकिन रियल कहानी अभी की है। फिर भी जब सुदामा को ज्ञात आता है कि मेरा भी दोस्त एक श्री कृष्ण है, मैं उससे मिलने जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। जब चावल मुट्ठी, उसको तो कुछ था ही नहीं, चावल मुट्ठी लेकर के जाता है, और जब भगवान जाते तो बड़े प्यार से गले लगाता है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी प्यार से गले लगाते हैं भगवान उससे। जब प्यार से गले लगा के फिर उसको क्या कहते हैं? चावल मुट्ठी खा करके क्या देते हैं? सोने के महल। हमें भी क्या मिल रहा है? हमने भी वही किया। पूरा द्वापर और सत्ययुग त्रेता में राजा ही देखे गए, तो वहां पर तो हम सुख में थे, तो किसी का हमने फिक्र ही नहीं किया कि कोई भगवान है। द्वापर युग से जब थोड़ा दुख पड़ना शुरू किया हुआ, तो भगवान को याद करना शुरू हुआ, इतने मंदिर ये सब बनवा के पूजा पाठ किया, फिर भी सिर्फ गाते रहे, किया कुछ भी नहीं। भक्ति में सिर्फ गाते, करते नहीं। जितना गाते उतना करते नहीं है, सिर्फ गाने मात्र भक्ति है। फिर हम भगवान का हिस्सा भी खुद खाते गए। अब भगवान का हिस्सा खाया तो दरिद्रता आने लगी, अंत में आके दुखी हो गए। दुखी हो गए तो भगवान ने कहा अब तो मेरे को जाना पड़ेगा नीचे। ऊपर से चिल्लाया, जैसे हम नीचे से चिल्ला रहे, भगवान तेरे को सुनाई नहीं पड़ता, हम इतना दुखी, भगवान ठीक कर दे, भगवान घुटने में दर्द, भगवान पैर में दर्द, भगवान ये बेटा ठीक हो जाए, इसकी शादी हो जाए, ये हो जाए, चिल्ला रहे नीचे से भगवान के लिए। अब भगवान ऊपर से कह रहा बेटा सुन रहा हूँ, आ जा, इन सबको छोड़ दे, ऐसा कर ले, भगवान ऊपर से चिल्ला रहा है। अब हमारी आवाज तो नीचे से ऊपर पहुंच रही है, कि वो तो संकल्प की पावर है, उसको संकल्प सुनता है हमारे, जो मन में सोचते वो भी सुनता है।
अब हमारी बुद्धि इधर उधर की बातों में भरी पड़ी है। अब गंदी चीज भरी, अब रुकावट है ना ऊपर से। अभी कहीं कमरे में अंदर चले जाओ जहाँ नेटवर्क नहीं आता, तो मोबाइल पे नेटवर्क नहीं आता तो बात नहीं होती उससे, तो हमारा भी नेटवर्क कनेक्ट नहीं हो रहा वहां से। अब बाबा ऊपर से चिल्ला रहा है, अब बाबा ऊपर से चिल्ला रहा है तो हमारे तक वो आवाज नहीं, हमारी आवाज वहां पहुंच रही है, लेकिन उनकी आवाज हमारे पास तक नहीं आ रही। अब हमें क्या लग रहा है वो सुन ही नहीं रहा, मैं तो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, सालों साल भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी नहीं सुन रहा। अभी जो अखंड रामायण वो सब होते हैं उनमें ये आपका साउंड इतना जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, जैसे कि वो सुन नहीं रहा। लेकिन हम बहरे खुद हैं, भगवान को हमने खुद ने नहीं सुना ना, हमारे खुद के कान बंद हैं। तो वास्तविकता यहाँ की जो अगर आध्यात्मिक रूप से देखा जाए सभी कहानियों को, तो इस समय की है। तो इस समय आकर के हमने चावल मुट्ठी अर्पण किया, भगवान ने फिर भी क्या कहा, तथा मैं सोने की दुनिया में भेजूंगा, चिंता नहीं कर, कुछ समय की बात है। इसी से हम क्या ट्रांसफर हो, इसलिए बाबा कहते हैं आप अभी क्या सुन रहे हो, सत्यनारायण की कथा। भक्ति में हमने क्या किया, सत्यनारायण की कथा की। अब सत्यनारायण की कथा में क्या है, किस किसने सत्यनारायण की कथा सुनी है दुनिया में, भक्ति मार्ग की जो कथा है वो किस किसने सुनी है, होती है यहाँ पे सत्यनारायण की कथा सुनी है तो हाथ ऊपर करेंगे एक बार, जिन्होंने सुनी है। नहीं सुनी, सत्यनारायण की कथा में बताया गया है कि लीलावती और कलावती दो माँ बेटी होती हैं, और दोनों माँ बेटी सत्यनारायण यानी विष्णु को दिखाते हैं उसमें सत्यनारायण के रूप में, तो विष्णु जी की यानी सत्यनारायण की पूजा करती हैं। तो उनका पति और दामाद परदेश गए हुए थे, और उनके जो महल थे कोई छीन लेता है, उन पर दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है, और उस गरीबी में वो बाहर रह करके सत्यनारायण की पूजा करते हैं। तो जब वो सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उनकी दरिद्रता धीरे धीरे ठीक होने लगती है। उनको पति और दामाद जब आने वाले होते हैं तो वो माँ बेटी दोनों पूजा करती हैं। जब उनको ये पता चलता है कि दोनों आ रहे हैं तो नदी पार करके आना होता है, तो बहुत सारा धन लेके आते कमा के। तो जब धन लेके आते हैं तो जैसे ही वो अंदर आते हैं नाम तो ये कथा छोड़ के चली जाती है, और जब कथा छोड़ करके चली जाती है तो वो पूरा नाव नीचे डूब जाती है पानी में, नाव डूब जाती है पानी में। तो फिर वो उनको आकाशवाणी होती है और कही जाती है कि जब तक तुम कथा पूरी करके नहीं आओगी तब तक ये बेड़ा पार नहीं होगा, यानी जो डूब गया था। तो वहां से आकर के वो फिर सत्यनारायण की कथा करती है पूरी, फिर उनको जो उनके महल खो गए थे वो भी वापस मिल जाते हैं, उनको जो पानी में बेड़ा डूब गया था ना वो भी पार हो जाता है। तो ये सत्यनारायण की कहानी उसमें बताई गई है ऐसे। लेकिन देखा जाए तो लीलावती, अब वहां पर बता लीलावती कलावती ने कथा की तो उनके साथ उनका डूबा हुआ बेड़ा पार हुआ, उनके खोए हुए महल वापस मिल गए। अब लीलावती कलावती की कथा फिर हम सबको सुनाते हैं सत्यनारायण की कथा में। अब सुननी हमें क्या चाहिए, जो लीलावती कलावती ने कथा सुनी थी वही कथा हम सुनेंगे तो हमारा कल्याण होगा, कि लीलावती कलावती की कथा सुन के हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें किसकी कथा सुननी है, लीलावती कलावती की, या लीलावती कलावती ने जो कथा सुननी थी वो कथा सुननी है, यानी हमें वो कथा सुननी है जो लीलावती कलावती ने सुनी थी। तो यहाँ हम सभी देखा जाए तो लीलावती कलावती हैं, तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा से सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन रहे हैं, सत्ययुग में जाने की, देवी देवता बनने की। लेकिन हमारा भी क्या हो गया है, द्वापर कलयुग में बेड़ा डूब गया है, इसलिए भगवान को बुलाते, भगवान मेरी नैया तू पार लगा देना। कौन से नाव में बैठे फिर भी हम क्या बोल रहे भगवान को, भगवान मेरी नैया तू पार लगा देना, आगे तो निभाइए, अब भी निभा देना। तो यानी भगवान को ये बात हम बोल रहे हैं, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अभी कौन सी नाव डूबी हुई है हमारी, जीवन नैया, जीवन नैया हमारी डूबी हुई है। किसमें, विषय सागर में। अभी हम किसमें गोते, बाबा कहते ना आप विषय सागर में गोते लगा रहे हो, आरती में भी गाया, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो हम विषय सागर में हमारी नैया डूबी हुई है, हिल रही है। तो इस विषय सागर से हमें क्षीर सागर में जाना है, इस पार से उस पार जाना है। तो हमारी नैया भी विषय सागर में पड़ी हुई, और इस विषय सागर से निकल के हमें क्षीर सागर, सत्ययुग में, क्षीर मीन्स दूध,
दूध इतना साफ होता है, इतना स्वच्छ होता है, उसमें थोड़ी सी गंदी चीज भी दिखाई देती है, पानी में दिखाई नहीं देती, लेकिन दूध इतना सफेद होता है, इसलिए सत्य को कहा गया है दूध की तरह साफ और स्वच्छ, इसलिए उसको कहा है क्षीर सागर, दूध की तरह साफ और स्वच्छ। विषय सागर, यहाँ हम विकारों में घिरे हुए होते, इसलिए इसको विषय सागर कहा गया है। तो हम विषय सागर से क्षीर सागर की ओर जाते हैं, तो इस बेड़े को पार करने के लिए शिव बाबा आते हैं। तो जब हम सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनेंगे तो हमारा भी डूबा हुआ बेड़ा पार हो जाएगा। खोए हुए महल, बाबा हमें कहता है सत्युग में तुम्हारे महल किसके थे? सोने के थे। त्रेता में भी थे, द्वापर युग में गुम हो गए। तो आपके जो महल खो गए थे ना, आप सुखी थे, सोने के महलों में थे, अथाह संपत्ति थी, वो आपका फिर पुनः वापस मिलने वाला है, यानी फिर तुम पुनः सोने के महलों में जाने वाले हो। लेकिन कब? जब सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। समझ में आए? तो वास्तविक अभी हम यहाँ पर यही जो करते हैं, पहले आप ज्ञान, फिर योग, धारणा अपने आप होगी, सेवा ऑटोमेटिकली होगी। आप पहला स्टेप उठाओ, यानी मुरली रेगुलर सुननी है। बाबा के घर की जो मर्यादा है, जो श्रीमत है, उन पर हमें जरूर चलना है। जब तक आप मर्यादाओं के अंदर रहेंगे तो आपको पदम गुना रिटर्न मिलेगा। जब हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, बाबा की किसी भी श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, तो पाप की पुण्य की जगह पाप जमा हो जाता है। तो ऐसे ही हम, जैसे आप अभी जो मेन बात थी, कहानी सुना दी लेकिन बात को भूल गए। मेन बात थी कि जैसे सुदामा की, जैसे शास्त्र में लिखा है कि 10वां अंश भगवान का था। इसके ऊपर एक कहानी छोटी सी बताती हूँ आपको कि एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था, साहूकार था। वो रास्ते में जाता है तो उसको क्या दिखता है कि एक गरीब है, बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ है, फटे कपड़े पहने हुए हैं। तो उसको उस पर तरस आ जाता है, कहते बेचारा कितना ठीक ठाक है लेकिन कितना गरीब है, परेशान है, दुखी है, क्यों ना मैं इसको अपने धंधे में शामिल कर लूँ। तो उसका धंधा था चावल बेचने का। तो क्या उसको उससे बात करता है, क्या तुम मेरे साथ चावल का धंधा करोगे? अगर मेरे पास लगाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई, कहते ना मेरे पास कोई पैसा नहीं, पैसा आप लगाओगे तो मैं मेहनत कर सकता हूँ। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन सेल आपको करना है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो हो जाता है। उसने कहा लेकिन मेरे को 10% चाहिए, माल मेरा, सब कुछ मेरा, तो मैं सिर्फ सेल करना है, और सेल करके जो कुछ भी आए आपके पास 90% आपका और 10% मुझे देना है, 10%। उसने कहा ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 90% मेरा है जब मेरा कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गया, सारा दिन चावल बेचा, सब कुछ किया, पैसा कमा के लाया। उसने 10% निकाला और देने के लिए गया। तो उसने कहा देख अभी नहीं दो, मेरे को इकट्ठा दे देना। तो ठीक है, कमाता रहा 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, अब तो 10% से कितना इकट्ठा हो गया। जब 1 महीने तक वो देने नहीं आया तो वो मांगने गया, भाई अब मेरा 10% तो दे दे। वो कह रहा सारा दिन धूप में घूमूं, मैं कमाऊं, मैं मेहनत मैं करूं, तुझे क्यों दूं, तुझे क्यों दूं 10%? पूरा ही खा लिया, 10% भी नहीं, सब कुछ तो मेरा है सारा। यानी जो करता है, तेरा माल तो पहले भी रखा था, बेच तो मैं रहा हूं ना, तो प्रॉफिट भी किसका हुआ? 100% प्रॉफिट मेरा ही है, तेरा कुछ नहीं है। यानी उसको भी खा गया, 10% को भी। तो देखा जाए तो वो हम ही हैं। हमें भगवान कहाँ से कहाँ ले जाता है। भगवान ने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए, 10% मुझे देते रहना, सब कुछ मेरा है। हम ही बोलते तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ उसका है। और उसके दिए हुए में से भी बोलते हैं सब, ऐसी बात नहीं, उसके दिए हुए में से भी हम 10% नहीं कर सकते। तेरा धूप कमाता मैं हूँ, जाता मैं हूँ, घूमता मैं हूँ, मेहनत मैं करता हूँ, तुम्हें क्यों दूँ? ब्रह्मा बाबा का मिसाल है, अपनी कमाई का